इम्पोर्टेंट सवाल और एक बड़ा बयान जो है वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज सुबह असेंबली जाने से पहले दिया था। उन्होंने ये कहा कि जो डेली वेजर के जो लीडर हैं, मैं बयान उनका कोट कर रहा हूं और सवाल इस समय मेरे पास वो उस 5 मेंबर की कमेटी का एक मेंबर, वो लीडर मेरे साथ खड़ा है। उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया कि जो डेली वेजर जो लीड कर रहे हैं डेली वेजर को, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। अगर उनको डेली वेजर का दुख है तो वो पॉलिटिक्स छोड़ दें, डेली वेजर के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो वो लड़े, लेकिन अगर उन्होंने वो पॉलिटिक्स खेलनी है तो उन लीडर के लिए भी उन्होंने एक चेतावनी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अपने बयान में दी है कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। नवदीप जी मेरे साथ है। नवदीप जी, आप भी उसी 5 मेंबर की कमेटी का हिस्सा हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो अगर ताज जी अगर हैं तो ताज जी मैं चाहूंगा आप भी मेरे साथ आए, क्योंकि ये बड़ा इल्जाम जो है वो लगाया है। होशियार जी भी है। ये 5 मेंबर की कमेटी में 3 मेंबर तो मेरे साथ खड़े हैं और ये डिप्टी सीएम थोड़ा सा बेटा भैया पीछे है ना, थोड़ा सा पीछे है ना। ये 3 मेंबर वो कमेटी के मेंबर हैं जिन जो बीजेपी को लीड कर रहे हैं। इनमें से एक रवि हंस भी है, 5वां मेंबर मुझे पता नहीं है कौन है। लेकिन ये जो बयान दिया गया है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से कि आप लोग बीजेपी के इशारे पे चल रहे हो, उन्होंने कहा कि जो लीड कर रहे हैं, लीड तो आप लोग ही कर रहे हो। सुरेंद्र चौधरी जी माननीय जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, कान खोल के सुन लीजिए। इससे पहले जो एजिटेशन हुई थी, जब बीजेपी का गिराव हुआ था, तो क्या हम एनसी के स्पॉन्सर थे? उससे पहले जो हमने एजिटेशन की, क्या हम कांग्रेस के स्पॉन्सर थे? उससे पहले जो हमने एजिटेशन की, क्या हम अपने एलजी के स्पॉन्सर थे? अगर आज हम एजिटेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि आप बीजेपी के स्पॉन्सर हो। पहले ये बताइए, आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर क्यों लिखा आपने कि डेली वेजरों का मसला हल किया जाएगा? आप लोग सबसे बड़े झूठे हो। सुरेंद्र चौधरी जी, नौशहरा से जहां से आप जीते हो ना, उन डेली वेजरों को याद करो जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, और वो लोग आज उनसे सवाल पूछेंगे। हम उन लोगों को पूछेंगे, आप लोगों ने इनको जिताया था तो आज डेली वेजरों का ये शोषण कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है, हम इसको कंडेम करते हैं। ताजी किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि जिन लोग, क्योंकि मैं अपने में से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये बयान मैंने चैनल पे सुबह चलाया भी है और कई और चैनल्स पर भी चला है, और उन्होंने ये साफ कहा है कि जो लोग इस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, डेली वेजर के साथ भी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी का नाम किया कि वो बीजेपी के साथ भी चल रहे हैं। अगर वो डेली वेजर के हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो लड़े, लेकिन अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उन लीडर्स के खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरी माननीय सुरेंद्र चौधरी जी को उनकी याददाश्त शायद उनको याद भूल गया है कि रजौरी में अमित शाह जी आए थे। बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास दूसरे बड़े नेता हैं, तब सुरेंद्र चौधरी जी बीजेपी के मेंबर थे, तो हमने वहाँ पे अमित शाह जी का घेराव किया था, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। तो अगर हम बीजेपी के स्पॉन्सर होते तो अमित शाह की रैली में जम्मू से जाके नारे नहीं लगाते। ये तब बीजेपी में थे, ये मुंह दिखा के हमें स्कॉर्पियो में, व्हाइट स्कॉर्पियो चले गए थे शायद। दूसरा नंबर, ये इल्ज़ाम जो है कि हम इनके बंदे, बीजेपी कहती है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने लगाए हैं। आप बताओ हम हैं किसके? हम अपने बच्चों के, बीवी के हैं, उनके हक के लिए यहाँ खड़े हैं। आप हम 5 लोगों को, अगर आप हमें स्पॉन्सर समझते हो, हमको रेगुलाइज ना करो, बाकी कर दो। 5 को ना करो, ये बड़ा बयान, ये बड़ा बयान है। और ताज जी का ये इस बयान की मैं तारीफ करता हूं कि अगर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी अगर ये बयान लगा रहे हैं इन 5 लोगों पर, तो इन रजिंदर ताज जी का ये कहना है कि हम 5 को रेगुलराइज मत करो, आप बाकी जितने 61,000 में से ये 5 बंदे निकाल दो, बाकी सबको रेगुलर कर दो। अगर आपको ये लगता है आप हम पे इल्जाम तलाशी कर रहे हो तो इल्जाम आपको साबित भी करना पड़ेगा। आप हम 5 को छोड़ दो, बाकी जैनुन है, बाकी किसी का वर्कर नहीं है। और आपको ये बात बताऊं, सुरेंद्र चौधरी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में नौशहरे में कल भी पीएचई के डेली ने प्रोटेस्ट किया और आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो इनसे हारे हैं, मैं अब उस पार्टी का नाम, आदमी का नाम लूंगा, उन्होंने साफ इल्जाम ये लगाया कि पीएचई के डेली वेजरों ने चौधरी साहब की मदद की इलेक्शन में। ये भी मेरा बयान बड़ा है। और उन्होंने बाई नेम कहा लोगों से कि पीएचई के डेली वेजर हम लोगों के इशारे पे उनकी मदद, सुरेंद्र चौधरी की मदद कर रहे हैं। तो हम किसी की मदद नहीं कर रहे भैया। हमने ये कहा था जो हमारे साथ धोखा करेगा उसको इलेक्शन में सबक खुद ही मिल जाएगा। तो हमारी आपके माध्यम से चौधरी साहब से, परमात्मा ने आपको मौका दिया, ये इल्जाम बंद कीजिए और गरीब डेली वेजरों का काम कीजिए। क्या 450 करोड़ हमें सरकार से नहीं लेना?
वो बीजेपी के टाइम का। हम जख्म जिन्होंने दिए, ये जख्म देने में 89 के 9 MLA जो अंदर बैठे हैं, ये सब के सब जिम्मेवार हैं। और 94 से लेके 2025 तक एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस को तीसरी बार सत्ता में मौका मिला है, तो ये कैसे इल्ज़ाम हो सकता है कि हम उसके एजेंट हैं। जब हम प्रोटेस्ट करें, हमारे प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए आप जितना मर्जी कहो, ये डेली वेजर कैजुअल लेबर और जाग रहा है। आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, अपनी सैलरी हाई कर रहे हो, तो क्या खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? बीजेपी के MLA की सैलरी क्यों हाई कर रहे हो? उनको आप स्कॉर्पियो क्यों दे रहे हो? ये CDF खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़ा रहे हो, उनका CDF क्यों बढ़ा रहे हो? ये इल्ज़ाम तलाशी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात है। होशियार जी, क्या लगता है आपको डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने इतना बड़ा अगर ये बयान दिया है, अगर इतना बड़ा बयान दिया है तो उसकी वजह क्या मानते हैं? क्या ऐसा कल के प्रदर्शन में ऐसा क्या हो गया कि डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने आप लोगों को बीजेपी का जो है स्पॉन्सर बता दिया? शायद डिप्टी CM की चेयर हिल गई है कल वाले कार्यक्रम से। अच्छा, हाँ, इसलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो मेरा फ्रंट जो है ये 4 महीने पहले एक्टिव नहीं हुआ है, लगातार 3 साल से एक्टिव है। अगर और भी पीछे जाएं तो अलग अलग एसोसिएशनों में हमारे लोग चलते थे, प्रदर्शन करते थे, मुर्दाबाद कहते थे। वो 14 से भी पहले एक्टिव थे। तो अगर तो हम इनकी सत्ता के आने के बाद अगर हम लोग एक्टिव हुए हैं तो फिर हम बीजेपी के हैं। क्या ऐसा तो नहीं लग रहा? क्योंकि कल का हमने जो प्रदर्शन देखा, उस प्रदर्शन में एक चीज बड़ी खास हुई जो मैंने भी नोटिस की, और आप जानते हैं मैं सच बोलने से, कोई भी मेरे सामने खड़ा हो, मैं पीछे हटने वालों में से इंसान नहीं हूँ। मैं वो पत्रकार नहीं हूँ सिर्फ माइक लगा के आपसे सवाल करते रहे और खड़े रहे। सवाल पूछना भी मेरा फर्ज है। हमने देखा कभी भी जब डेली वेजर प्रोटेस्ट करता था, BC रोड से निकलता था। आज आप सेक्रेटरीट के लिए यहाँ पर आपको घेराव करने के लिए यहाँ पर रोका हुआ है, लेकिन कल पुलिस भी आपके साथ आगे आगे चल रही थी और आप CM हाउस तक, पूरा शहर आप घूमते हुए जो है वो CM हाउस तक पहुंचे, ना पुलिस ने आपको रोका। क्या आपको लग रहा है कि डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी के बयान के पीछे ये वजह भी है कि आप CM हाउस तक बड़े आराम से पहुंचे आप वहां पर? पहली तो बात थी कल था सेक्रेटरीट बंद था, इसलिए हमारे फ्रंट के मेंबरों ने बहुत जल्द डिसाइड किया कि आज सेक्रेटरीट बंद है, इसलिए सेक्रेटरीट की तरफ कूच करने का फायदा कोई नहीं। तो आप तो कवरेज कर ही रहे थे, आप तो साथ ही थे। ये तो इधर ही इसी चौक पे रोके लाठीचार्ज हुआ था। तो तार जी तो ऊपर से छलांग लगा के क्रॉस कर रहे थे, तो तार के साथ भी मेरे साथियों के हाथ कटे। पुलिस बेबस थी क्योंकि कल गैदरिंग बहुत ज्यादा थी, इसलिए पुलिस आराम से हमारे साथ चल रही थी। पुलिस को पता था कहीं हल्ला गुल्ला किया लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, इसलिए साथ ही शांति से साथ ही। ये पुलिस की समझदारी है कि जम्मू का माहौल पुलिस प्रशासन खराब नहीं करना चाहता। तो हमारे लोग भी देशभक्त लोग हैं, तो ये माहौल ये भी खराब करना नहीं चाहते। पर पहला बैरिकेड इधर तोड़ा था हमने, उसके बाद पुलिस बेबस होकर हमारे साथ चल रही थी, क्योंकि सिटी में और भी रश था और भी आम जनता भी थी। तो हमारे उधर पास जाके सीधी जो उन्होंने परमानेंट पक्का बंदोबस्त कर दिया था, हमने वो भी तोड़ देना था बैरिकेड। इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि हमें अंदर से पता चला था CM है नहीं है, वो दिल्ली में है। डिप्टी CM के लिए क्या संदेश है? और विधानसभा में अब 4 बजे जैसे उमर अब्दुल्ला आने वाले हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि बात होगी आपकी पॉलिसी को लेकर? क्योंकि कल रवि हंस ने एक बड़ा बयान उन्होंने भी दिया, उन्होंने कहा कि हम NC के दफ्तर पहुंच सकते हैं तो हम असेंबली में भी जो है पहुंच सकते हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं, हमें मजबूर ना करें कि हम असेंबली तक पहुंचे। और जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन उमर अब्दुल्ला अपना चेहरा किस तरह से दिखाएंगे? वो NC वाले दफ्तर का बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमने किसी समय बीजेपी का कार्यालय का घेराव किया था। उधर उस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे तो शरेआम मुर्दाबाद के नारे लगे थे। तो उस समय एक बयान आया था, ये लोग बैकडोर एंट्री से लगे हुए हैं, ये लोग अलग अलग सरकारों की ओर से लगे हुए हैं। तब डॉक्टर जितेंद्र जी ने इनके सर पे माथा फोड़ा था कि इन द्वारा लगाए गए ये लोग हैं। आज सुरेंद्र चौधरी जी वो वजह मान रहे हैं, आज सुरेंद्र जी इनके द्वारा लगाए गए लोग कहते हैं। तो फिलहाल इन तीनों पार्टियों को बैठ के खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा ये लोग किनके हैं, तो ये किन लोगों ने लगवाए, तो किन का काम कर रहे हैं। अब ये 72 घंटे की स्ट्राइक है। अगर अब भी उमर अब्दुल्ला, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर इस 72 घंटे का हल कुछ नहीं निकलने वाला, ये स्ट्राइक कल बंद हो जाएगी या स्ट्राइक को आप लोग आगे बढ़ाओगे? बहुत जल्द फ्रंट हमारा बैठेगा, बैठ के ये डिसाइड करेगा। फिलहाल 100% चांस है ये स्ट्राइक 72 घंटे और बढ़ेगी अगर हमारे हित में फैसला नहीं आया। हमारा नॉर्मल सा एक मैसेज था उमर सरकार को, अगर आप लोगों को 6 महीने टाइम चाहिए, हम आपके पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं। एक लेंथ ऑफ सर्वर के हिसाब से, जैसे लेह लद्दाख ड्यूटी प्रशासन ने रेट लागू किया डेली बेसिस पे, एक वो कर दो। एक हमारा 70 महीने का पेंडिंग है वो क्लियर कर दो।
एक जो आप 60 साल आधार कार्ड दिखा के रिटायर दे दो, उनको रोक दो, तो हम आपके साथ इनमें से कोई एक अगर पूरी कर दे ताजी, या तीनों। अनुमी जी, मैं छोटी सी बात है पूछता हूँ, क्या सरकार ने किसी से पैसा लेना हो, सरकार उसको छोड़ती है, माफ करती है? सरकार विद इंटरेस्ट लेती है। अगर वो ना देने वाला हो तो उसकी जो नीलामी करती है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, ये सेक्टर को नीलाम करके हमारे पैसे 450 करोड़ पिछले 8-10 साल से हमने लेना है। हम गलत मांगा हमारी, हम ये कह रहे हैं हम कमेटी को टाइम देने को तैयार हैं। ले लद्दाख 19 तक हमारा हिस्सा था, आज अगर वो 45,000 दे सकते हैं, ये क्यों नहीं दे सकते? हमारा 89 सब MLA को है, सब मिलके इस इंसानी मुद्दे को हल करवाओ। हमारे पे राजनीति मत करो, हमें फुटबॉल मत समझो। वो कहते हैं उनके हैं, ये कहते हैं उनके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बीजेपी के कार्यालय के अंदर बैठ के, हम 5-10 बंदा बाहर थे, उन्होंने कहा ये दहेज में मिले हुए हैं, ये बीमारी दहेज में मिली हुई है, तो दहेज इनका इन्होंने दिया था। हम जाएं तो जाएं कहाँ? मैं ये पूछता हूँ, 94 से लेके आज तक कोई रेगुलाइज नहीं हुआ। 94 के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, फारूक साहब CM बने, 2002 तक वो रहे। उसके बाद कांग्रेस PDP की सरकार आई, उसके बाद कांग्रेस NC की सरकार आई, उमर साहब आए। उमर साहब ने 2009 में वादा किया था हम इनको रेगुलाइज करेंगे, और 14 आते आते उनको वो वादा भूल गया। हम उनको वादा याद करवाते हैं। आज की परेशानी पता क्या है? पॉलिटिशियन को सच्चाई बताओ। पॉलिटिशियन सोचता है कि जैसे मेरी याददाश्त कमजोर है तो जनता की याददाश्त कमजोर, जनता मजबूर होती है, वो टाइम से जवाब देती है। हमने उमर साहब को यही याद करवाया कि 2013 में जो आपने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी हाई पावर कमेटी से बड़ी कमेटी थी। और उसके ऊपर राठौर साहब ने 4 महीने पहले बयान दिया, जब ये नई सरकार बनने से MLA चुनने के बाद, कि हमारे पास डेली वेजरों का सारा डाटा तैयार है, हमारी कैबिनेट सब कमेटी बनी है, हम उसको सरकार बनते ही लागू करेंगे। उससे ऊपर एक बात और, श्यामला शर्मा जी तब उस कैबिनेट कमेटी में आज भी कह रहे हैं मेरे पास सारा डाटा पड़ा है। वो डाटा मेरे पास भी है, इसके पास ही, हम सबके पास डाटा है, इसके पास मेरे भाई के पास। आपने पहुंचाया भी है जावेद राणा से जब मिले थे आप लोग? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि श्यामला शर्मा जी ने कहा कि उस जो कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट है उसको कैबिनेट का मेमो भी लगा, तो वो कानून बना हुआ है। लेकिन ये है कि हमें देना नहीं है, बहानेबाजी है। MLA के लिए सब कुछ है, MLA के लिए रूल रेगुलेशन है, MLA के लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं, इसलिए सब मिले हुए हैं। सारे डेली वेजर खड़े हैं और ताज जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर हम पर ये 5 मेंबर की कमेटी जो है, अगर इन पर इल्जाम लगाया है डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने, तो ये कह रहे हैं हम 5 को अलग कर दो, हमारे 5 को आप रेगुलर मत करो, लेकिन जितने डेली वेजर हैं उन सबको रेगुलर कर दो। जब आप इनको रेगुलर कर दोगे तब इनके बारे में सोच लेना कि ये किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं या डेली वेजर के लिए ये दिन रात लड़ने वाले। पिछले 1000 दिन से अगर कोई बंदा लड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि वो अपनी फैमिली और उन 61,000 लोगों के साथ जो परिवार जुड़े हुए हैं, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके बच्चों का भविष्य, उनका भविष्य, उनकी 3 पीढ़ियों का भविष्य जो आप लोगों की सरकारों के झूठे वादों से बर्बाद हो चुकी हैं। मैंने बड़ी बार कहा कि आप सिर्फ सरकार के चेहरे बदलते हो, आप लोग हालात बदलने की ताकत नहीं रखते। लेकिन आज जो डेली वेजर अपनी जो ताकत दिखा रहा है, इस ताकत में आप लोगों को झुकना पड़ेगा। ये डेली वेजर कह रहे हैं कि ये 72 घंटे नहीं, अगर आप लोगों ने इससे भी अभी कुछ सूझबूझ कर अगर काम नहीं लिया तो ये 72 घंटे और भी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी अगर बदनसीबी अगर मैं कहूँ, लद्दाख की खुशनसीबी ये है कि वो पूर्ण JKUT है, और हमारे यहाँ बदनसीबी ये है कि हम JKUT के साथ हमारे साथ असेंबली जुड़ी हुई है। अगर असेंबली जुड़ी नहीं होती तो आज ये बयान भी नहीं आता कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि असेंबली जितनी देर तक JKUT के साथ जुड़ी रहेगी उतनी देर तक इन पॉलिटिकल बयानों पर, इन पॉलिटिकल शोषण का प्रताड़ित, इनकी बर्बरता इन डेली वेजर्स पर लगातार होती रहेगी। क्योंकि ये सवाल मैंने PHE के यूनाइटेड फ्रंट के जो लीड कर रहे हैं लीडर, उनसे भी ये सवाल मैंने पूछा था, और कहीं ना कहीं जब ये फ्रंट उस एजिटेशन को जो है सपोर्ट कर रहा है तो ये सवाल उन लीडर्स पर भी अप्लाई होता है जो चीज़ डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने आज असेंबली में जाते हुए कही। उन्होंने कहा कि कुछ लीडर्स हैं डेली वेजर्स की जो आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आज भी बीजेपी के इशारे पर जो है वो चल रहे हैं। बड़ा बयान दिया
और इससे डेली वेजर को जो लोग लीड कर रहे हैं, जो लीडर्स लीड कर रहे हैं, मैंने उनसे जाकर ये सवाल पूछा कि उन पर उनका पक्ष क्या है, क्योंकि हमने डिप्टी सुरेंद्र चौधरी का पक्ष तो रख दिया पब्लिक डोमेन में, लेकिन इन लीडर्स का भी पक्ष जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेली वेजर्स का मंच है और इन लोगों के पीछे जो इनके साथ पीछे खड़े हैं वो इनके कहने पर हर चीज को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। कैसे देखते हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जो बयान दिया है कि जो लोग लीड कर रहे हैं उन डेली वेजर्स में आज भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, और इस तरह अगर वो डेली वेजर की आवाज़ उठाने में, डेली वेजर की आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उन्होंने कहा वो डेली वेजर की अगर आवाज़ उठाना चाहते हैं वो उठाएं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो उन लीडर्स को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया हरमीत जी। देखो, जैसे सुरेंद्र चौधरी हमारे डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के ये हैं कुछ लीडर। अगर आपको लगता है कि हम 5 में से 5 बंदे हैं लीडर बीजेपी के, आप हमें परमानेंट मत करो। जितने हमारे साथी पीछे खड़े हैं, जहाँ जितने 1054 एरिकेशन या पीएचई के जितने भी बंदे हैं, आप उनको परमानेंट करो। यही जवाब मुझे राजिंदर ताज ने भी वहां पर दिया कि जो हम 5 लोग हैं हमें रेगुलराइज मत कीजिए, बाकी जो लोग हैं उनको रेगुलराइज कर लीजिए, उसके बाद हमारे बारे में सोच लेना। बिल्कुल, उन्होंने भी बिल्कुल सही बोला और हमने भी जे सही बोला। और रही बात सुरेंद्र चौधरी जी, इन्होंने बोला कुछ लीडर, लेकिन मैं उनको भी ये मैं बताना चाहता हूं, माननीय डिप्टी सीएम साहब, आप तो अभी आए हो एनसी में, लेकिन एनसी जो 2014 में हमारे साथ जो खिलवाड़ किया था तब भी उन्होंने बोला डाटा बह गया था, तब आप तो नहीं थे एनसी में, तब आप पीडीपी में थे, आपको कैसे पता था कि क्या हुआ? उस समय बात बीजेपी में है, अभी जाकर आज एनसी में आकर आपको एक किस्ती में सवार हो गए, आप बन गए डिप्टी सीएम। ये कहना आसान है कि क्योंकि जब डेली वेजर जब घेराव करते थे कई बार, वो बीजेपी ऑफिस का भी घेराव करते थे, तो क्या उस समय वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही थी? बिल्कुल। ये बयान राजनेता किस तरह से दे देते? बिल्कुल वही हम कहना चाहते हैं कि जब हम घेराव करते थे बीजेपी के कार्यालय में, तब हम किस पार्टी में थे? एनसी के या कांग्रेस के। लेकिन आज जब हम घेराव कर रहे हैं तो आज आपने क्या अपना पल्ला झाड़ कर आपने बोला ये एनसी के बंदे हैं, ये लीडर बंदे हैं, ये बीजेपी के बंदे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये अपनी सैलरी बढ़ा दी तो आपने भी ये सोचना चाहिए था कि 6 महीने का वक्त हमें भी चाहिए। लेकिन डेली वेजरों के साथ क्यों अत्याचार हो रहा है? आपने तो जगदम असेंबली में साइन कर दिए और हमारे सीएम ने बोला सीडीएफ भी बढ़ा दिया और सीडीएफ भी बता दी, और आपने सीएम ने, जो हमारे सीएम है, उन्होंने बोला कि मुझे पता है मैं कैसे पैसे लाऊंगा। अगर आप अपने लिए फंड्स ला सकते हो, एक बंदे का 1.5 लाख रुपया, तो डेली वेजर के आप 25,000 26,000 ले ड्यूटी की तर्ज में नहीं दे सकते। कि आप ये सोचो कि अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने साइन किए मैं लाऊंगा, लेकिन 6 महीने आप ही वक्त लो ना अपना। फिर मजा आता है कि आपने डेली वेजर को तो ठीक है, लेकिन अपने पेंशन, वो तो पेंशन के लिए भी परेशान है हमारे सीएम जो है उमर अब्दुल्ला जी, वो तो पेंशन के लिए भी परेशान है। वो कह रहे हैं कि जब एक्स एमएलए हो जाओगे तब पता चलेगा पेंशन किस तरह से मिलती है। तो आप लोग में तो कितने लोग अभी भी, जिस तरह बोला शशि जी आपने, हरमीत जी, कई लोग तो पेंशन के बिना ही चले गए। हरमीत जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए ये हमारा मजाक उड़ाया उन्होंने, एक किस्म का मजाक। हम जो गरीब लोग हैं, हमने कौन सी नेतागिरी करनी है? हम 2 वक्त की रोटी के लिए दरबदर हो रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, और उल्टा हमें बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं, ये लोग लीडर हैं। हम किस बात के लीडर हैं? आज ही आप हमारे हक में फैसला ला दीजिए, आज ही हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दीजिए, हम अपनी अपनी जगह काम करना शुरू कर देंगे। मगर मैं हाथ जोड़ के उनके आगे विनती करता हूं कि हमारा मजाक ना उड़ाया जाए गरीब लोगों का। ये गरीब लोग हैं, आपने देखा मेरे कितने साथी जो हैं, वो मैंने पहले भी कह दिया आपको कि बड़ी ही मजबूरी है हमारे साथ, इतनी जबरदस्त मजबूरी है ना। हम अपने माँ बाप के लिए कोई 1 रुपए की टेबलेट आती है पैरासीटामोल की, हम वो नहीं लेके दे सकते। आज तक इन्होंने हमारे लिए किया क्या है? हरमीत जी, जैसे बात चल रही है कि कुछ लीडर जो है वो राजनीति कर रहे हैं। देखें, यहाँ पे लीडर राजनीति वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है अपनी सैलरी के लिए जूझता है, कोई अपनी रेगुलेशन के हकों के लिए जूझ रहा है। रही बात जो डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट कर दी है सीएम साहब ने, तो उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि 10 साल आप लोगों को विश्वास करना चाहिए, और 10 साल बाद हमारी सरकार आई है, हम उनसे सहमत हैं। लेकिन उसके लिए सर आप ये संज्ञान लीजिए, कम से कम ले ड्यूटी के आधार पर हमें मिनिमम वेज एक्ट तो दे दीजिए। 6 महीने के आप साथ ले लीजिए, लेकिन कम से कम वो तो रिलीज कर दीजिए। वो जायज हाँ, वो कानून रखिए जो ले तर्ज पर है। लेकिन ये एक चीज है ना जी, ये चीज तो अब केंद्र सरकार ने वो नजर रखी है
वो लद्दाख एक कंप्लीट यूटी है, हमारी जेके यूटी जो है विद असेंबली है। ये शायद हम लोगों की बदनसीबी है कि हमारी जेके यूटी विद असेंबली है, जो जिस वजह से जो भी मुद्दा होता है उस पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है वो खेली जाती है। लेकिन केंद्र सरकार को तो एक नजर रखनी चाहिए लद्दाख यूटी और जेके यूटी में। मैं तो कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है इन लीडर्स के पास। ये लीडर्स हम लोगों को बोलते हैं ना, लीडर्स तो जनाब यही हैं जो चुनकर आते हैं, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी है इस बात की कि आप लोगों के काम के लिए वहां बैठे हो तो ये बात तो रख सकते हो कम से कम। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट की है कमेटी आपने, उसके लिए हम वेलकम करते हैं और उसके लिए हम आपसे सहमत हैं, लेकिन कम से कम ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो ले की तर्ज पर वो तो दे सकते हैं आप। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो आप ले सकते हैं और इसका श्रेय आपको ही जाएगा। ये सहमत आप जो आपने कहा कि हम सहमत हैं, ये सहमत इसी वजह सिर्फ एक शर्त पे है कि अगर आप मिनिमम वेजेस एक्ट और लद्दाख यूटी के रेट दे देते हैं तो सहमत है। कोई लीडर अगर नहीं देते तो सहमत नहीं है। अगर नहीं देंगे तो मजबूरी के कारण सब काम हो रहे हैं हमारी द्वारा। कोई काम जो है जानबूझ के नहीं किया जा रहा है। ये हमारे नेतागण भी जानते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं उनको सब पता है। कोई भी आप जानबूझकर रोडों पे आने के लिए तैयार नहीं, कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता जो लाठियों खाने के लिए। ये सब कुछ जो है ये मजबूरी के कारण हो रहा है। मजबूर मत कीजिए किसी को, वन टाइम सेटलमेंट करने पे आप आमादा हो जाइए और आप मंशा रखिए कि हमने करना है। अगर आप अपनी वेजेस को इंक्रीज करने के लिए आप मंशा बना लेते हो, रात को और सुबह हो जाती है, तो ये 10 साल क्या 20 साल क्या पता, मुझे लगता है हमारे साथी जो 25 साल के बाद मतलब 25 साल सर्विस देकर रिटायर हो गए हैं, वो क्या मंशा लेके गए बेचारे घर में। उन्होंने क्या सोचा कि हमारे लिए तो 1 रुपया भी मुश्किल से आज भी इनकी तारीफ करनी होगी कि रिटायर होने के बाद भी आपके मंच के साथ प्रोटेस्ट में आपके साथ। सर उसका मतलब ये है कि इनको दर्द है इस चीज का कि मेरे साथ जो हुआ, मेरे जो भाई हैं इनके साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि जिंदगियां ऐसे ही कुर्बान हो गई और पूरी लाइफ गोल्डन पीरियड जो इस डिपार्टमेंट को दे दिया, मिला कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता इतनी सेवा इन्होंने घर में किसी की होगी जो इधर की है, लेकिन लिया क्या उसके बदले में। इस लिहाजा इस चीज को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी सीएम साहब हमारे लोकल हैं यहाँ के, उनको ये चीज को समझना पड़ेगा। लीडर यहाँ किसी ने नहीं जाड़नी, ना ही कोई नेता बनने के लिए यहाँ से निकला है कि कोई एमएलए बन जाएगा। एमएलए जनाब आप ही रहेंगे, लेकिन प्लीज ये तो करिए, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करिए। आपसे सहमत है, कोई दो राय नहीं है इस पे, कोई दो राय नहीं। आपसे सहमति के साथ ही काम हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। आपने ही चुन के आना है, अगर हमारा काम करोगे तो श्रेय आपको जाएगा। चलिए, एक ही शर्त है, इन जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो भी इस समय पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के साथ जो उनको समर्थन दे रहे हैं और डेली वेजर की आवाज़ उठा रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही छोटी सी मांग है कि आपकी 6 महीने की कमेटी भी मंजूर है। आप अगले बजट सेशन में होकर अपने लिए तालियां भी बजवा लीजिएगा, तारीफ़ें भी कर लीजिएगा, जो कुछ करना आप कर लीजिएगा, हम सब के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि जहाँ तो लद्दाख वाले रेट हमारे डेली वेजर भाइयों को वो दे दीजिए, या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट जो सभी यूटीज़ में है